बताइए, आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हिंदू एकजुट हो जाना चाहिए और तमाम लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस रैली में, इस जुलूस में SC ST OBC माइनॉरिटी को जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। तो गोपाल मिश्रा की लड़ाई कौन लड़ेगा? गोपाल मिश्रा लड़ेंगे, दुबे लड़ेंगे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी। इनकी प्रतिशत कितना है? ये तो बहुत कम है संख्या। तो फिर जब ये माल ये खा रहे हैं, जब भारत सरकार में सचिव कौन है ये, सरकारी नौकरी में कौन है ये है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है ये है, सारी जगह ये तो लड़ो ना लड़ाई। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बहराइच जल रहा है और CM योगी आदित्यनाथ की चुप्पी काफ़ी कुछ बयां कर रही है। ये गोपाल मिश्रा की जिस प्रकार से मौत हुई है, हत्या हुई है, सवाल सीधे तौर पर एक ही तबके पर उठाए जा रहे हैं, वो है मुस्लिम समुदाय। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर सुप्रीमो मायावती ने बहराइच में हो रहे दंगों पर CM योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। इस तमाम मसलों पर गोदी मीडिया अलग अलग खबरें चला रहा है, लेकिन स्वतंत्र पत्रकार, बहुजन समाज के पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आपने पहले भी देखा होगा, राहुल नागपाल। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जो भी हुआ है गलत हुआ है। हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन हत्या की तह तक भी जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनी क्यों। जितना मैंने पूरे मामले को पढ़ा है और समझा है, उसमें जो चीज़ें निकल कर के आई हैं कि आप मूर्ति विसर्जन का एक उत्सव मना रहे हो, मुस्लिम बस्ती से गुजर रहे हो, उनको आपके गानों पर आपत्ति है, वो आपसे कह रहे हैं कि इस प्रकार के गाने मत बजाइए। उन्होंने कहा कि ये बम पटाखे मत छोड़िए, ये ठीक नहीं है। उस पर विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर उसमें एक आदमी की जान चली जाती है, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है। 22 साल का युवा है, निश्चित रूप से उसका परिवार डिस्टर्ब रहा होगा। हम हत्या का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसी का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है, मैं मुसलमान को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं उत्तर प्रदेश के नकारा सिस्टम को, जो सिस्टम नकारा है, उसको जिम्मेदार मानता हूँ। लोगों के दिमाग में कानून का भय नहीं रहा, लोगों के दिमाग में कानून का डर नहीं रहा, और जो निकम्मी सरकार, जो नकारा सरकार लोगों को न्याय ना दे सके, कानून का चाबुक जो है वो अपराधियों को उसके दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में खौफ ना हो, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को, राष्ट्रपति को चाहिए कि वो बर्खास्त कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार चल रही है, मोदी जी के सारे पर डबल इंजन की सरकार चल रही है योगी जी की, और वो दम्भ भर रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जिन लोगों ने जातिगत और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई थी, आज देखो बुलडोजर मुसलमानों से चला था, चलते चलते हिंदुओं के घर तक आ गया। ये जो नफरत की राजनीति थी, जो गाय के नाम पर शुरू हुई थी, आज गाय के नाम पर मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती थी, अब ब्राह्मणों की लिंचिंग होने लगी, वो भी पकड़ के मारे जाने लगे। पिछले दिनों एक सवर्ण की हत्या हुई। आज जातिगत हिंसा में और धार्मिक हिंसा में एक ब्राह्मण लड़का जो है वो उसकी मौत हो गई। तो जिन लोगों ने इसको शुरू किया था, जिन्होंने राजनीतिक हथियार बनाया इसको, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित, उनकी नज़र में दलित और मुसलमान दुश्मन हो गए, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सबको उठाना पड़ेगा। ये देश सबका है, किसी के बाप की बापौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, सबका देश संविधान के हिसाब से चलेगा। और जो लोग इसको एक रंग में रंग देना चाहते हैं, जो इसको एक तरीके से चलाना चाहते हैं, एक विशेष कानून मनुस्मृति के तहत चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। अगर वो चलाएंगे तो उसका परिणाम यही होगा जो हुआ है। बताइए, अभी अमन गौतम की जिस प्रकार से जो है निर्मम कस्टडी में हत्या कर दी जाती है, दबिश करती है, या दबंगई, चंद्रशेखर ने सवाल उठाया। अब आप यही देख लीजिए ना कि अगर राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है तो सबके आंसू निकलते हैं, सब कहते हैं कि साहब वो एक हिंदू की हत्या कर दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण है। लेकिन इसी देश के अंदर अम्बेडकर पार्क लखनऊ में एक अमन गौतम नाम का दलित नौजवान, क्या नाम, चमार, वो भी नौजवान जो है वो घूम रहा है, तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, और पकड़ लेकर थाने ले जाती है, उसकी इतनी पिटाई करती है उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस पिटाई कर रही है, पुलिस हत्या कर रही है, उस पर योगी जी नहीं बोल रहे, किसी का खून नहीं खोल रहा है, क्योंकि इस देश के दलितों का और मुसलमानों का खून नहीं है, उनकी हत्या नहीं, उनकी बेटियों की मान सम्मान इज्जत नहीं है। इस देश का जो सवर्ण समाज है, जो सवर्ण तबका है, उनकी इज्जत है, उनका मान सम्मान, उनकी हत्या, अरे ब्राह्मण की हत्या होगी, साहब बड़ा पाप हो गया। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, यहाँ ये जितने धार्मिक जलूस हैं, मैं इसमें अपने SC ST OBC के लोगों से कहता हूँ, आप इनमें जाना बंद करो। और पिछले दिनों में कमी हुई है, हमारे जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया है तो कमी हुई है। आज देखेंगे चाहे तो मूर्ति विसर्जन हो, चाहे अन्य कोई धार्मिक उत्सव हो, उसमें SC ST OBC के नहीं जा रहे हैं। जो समझदार है, जो बेचारा नहीं समझ रहा वो जा रहा है। इनकी भीड़ हम हैं, इनकी ताकत हम हैं। ये अब तक हमें आगे करके लड़ाते थे, हम लड़ते थे मुसलमानों से, अब हमने जाना बंद कर दिया तो देखो अब कौन, पंडित जी मारे गए,
नहीं इससे पहले क्या होता था, हिंदू मुसलमान के उसमें क्या नाम है, उन्माद में साहब मारे गए, कौन के साहब दलित थे, दलितों को उग्र करो। तो ये क्या है कि जो सरकार और सरकार की गोद में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से गेम कर रहे हैं, वो गेम सबकी समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी की हत्या का समर्थन नहीं करता हूँ, जिसने भी किया कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नो डाउट। और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो ये योगी सरकार का फेलियर है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत आई क्यों? अगर बहराइच जल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पर स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, कॉलेज बंद है, इसका जिम्मेदार कौन है? कह रहे हैं दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा से क्या दिक्कत है एक तबके के लोगों को? एक तबके के लोगों को तो फिर आपको रोड पर जो लोग, जो समाज मस्जिद पढ़ रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है, उससे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दुर्गा पूजा के लिए पूरा रास्ता बंद करना है, जुलूस निकालना है, ट्रैफिक जाम करना है, पटाखे जलाने हैं, बम फोड़ने हैं, अश्लील गाने बजाने हैं, और उस पर किसी को आपत्ति है तो आपको आपत्ति है। लेकिन अगर कोई 10 मिनट के लिए रोड पर नमाज पढ़ रहा है तो उससे आपको आपत्ति है। कहना है पथराव पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये किया। जांच का विषय है। हाँ। ये जांच का विषय है कि पथराव पहले मुस्लिम ने किया या हिंदू ने। इस देश के मुसलमानों की इतनी हिम्मत है कि वो पथराव कर दे? खौफ के साए में जीने वाला मुसलमान, खौफ के साए में जीने वाला मुसलमान, बेचारा रेहड़ी पटरी चला करके मजदूरी करने वाला मुसलमान, जो हायर एजुकेशन में नहीं है, जिनके प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, सरकार में नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, निगम मुख्यमंत्री नहीं, पार्षद नहीं, वो पथराव कर देगा मुसलमान? उसकी हिम्मत है? और अगर 10 साल मोदी के राज के बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक मुसलमान इतना सशक्त है, जिस मुसलमान की पिछले 15 साल से चूड़ी टाइट की जा रही हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ उनका जो पेज कैसा टाइट करने वाला वो ठीक नहीं है। मुसलमान इतना कभी ताकतवर नहीं रहा। कहीं हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं इतना कह रहे हैं हिंदुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान अब बार बार दोहराया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो बटे कहाँ हैं? पहले तो बता दें हिंदू कौन है। योगी जी या योगी जी की गोद में बैठे वाले लोग ये बताएं कि हिंदू कौन है। अक्सर ये कहा जा रहा, मोहन भागवत का ही बयान है अभी कि बटेंगे तो कटेंगे। तो कौन बटेगा? इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का बैकवर्ड क्या हिंदू है? पहले ये तो तय कर लो। जो डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है, तो आज जो करोड़ों करोड़ों अनुयायी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, तो क्या वो हिंदू हैं? ये तय कर लेना चाहिए। वो कबीरपंथी हिंदू हैं, वो नानकपंथी हिंदू हैं, वो रैदासपंथी हिंदू हैं, वो आर्य समाजी हिंदू हैं, वो जैनी हिंदू हैं, वो सिख हिंदू हैं? नहीं है भाई। हिंदू धर्म इस भारत का एक अल्पसंख्यक धर्म है, जिनकी संख्या मुश्किल से 7 और 8% है। ये तो सरकार बनाने के लिए सबको हिंदू हिंदू करके करनी चाहिए। 80-20 था, 80-20, कहीं 80 नहीं है। आप पूछो अम्बेडकरवादियों से कौन है, हिंदू नहीं है? नहीं, हम तो नहीं हिंदू। आप पूछो क्या नाम है जैनियों से कौन है हिंदू? का नहीं, जैन है हम तो। सिखों से पूछो कौन हिंदू का नाम, तो सिख है। बुद्धिस्टों से पूछो कौन, बुद्धिस्ट हैं। तो फिर हिंदू कौन है? अब ये समझने वाली बात है। तो हिंदू वही चंटर चालाक लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर मलाई चाट रहे हैं मंदिरों में बैठ करके 3, 4, 5, 6%। तो वो लोग हिंदू हैं। तो वो कह रहे हैं हिंदू को बटेंगे तो कटेंगे। भाई पहले बता तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे बताओ मैं कौन से मंदिर का पुजारी बनूंगा? अगर इस देश का दलित हिंदू है तो उसको हिंदू भी पुजारी बनना है। हाँ बिल्कुल बनना है, बनवाओ ना। किसने मना करा है? हराम का खाने के लिए पेट निकाल करके घूमने में क्या दिक्कत है? हमने ठेका ले रखा पूरी जिंदगी रिक्शा चलाने का, हमने ठेका ले रखा मजदूरी करने का 47 डिग्री गर्मी में। हम भी बनेंगे, हम भी क्या नाम है चिकने चौपड़े होकर घूमेंगे। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बेचारे गाँव में जो जिनके बदन पर फटी बनियान है, वो क्यों रहेंगे साल में? जब बिना करे हाथ दे करके और भगवान का डर दिखा करके 500 और 1000 और 2000 और 10,000 दक्षिणा मिल रही है, तो फिर क्या दे कौन रहा है? देने वाले जो लोग, राहुल नागपाल जी बताना तो पड़ेगा, दे कौन रहा है? हाँ तो लोग जो दे रहे हैं ना, तो उनसे हम भी लेंगे फिर। या फिर जो बहुजन समाज के ही लोग आधे से अधिक जाते हैं। तो बहुजन समाज के हों, अन्य समाज के हों, जो भी जा रहे हैं ना, हम तो कह रहे पहली बात तो देखो, मैं तो बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, बाबा साहब की कोटेशन है कि ब्राह्मण को घर में बुलाना मत और तुम मंदिर में जाना मत। तो मैं तो ब्राह्मण को घर में बुलाता नहीं, नो एंट्री। मेरे यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, ब्राह्मण इज नॉट अलाउड। ठीक है, हम कभी मंदिर में जाते नहीं, तो विचारों से हमारा मतलब ही कोई नहीं है। लेकिन मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अकेले राहुल नागपाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के 80-85% जो बहुजन समाज है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ललित सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, मैं छोटू राम की बात कर रहा हूँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं महाराज सिंह भारती की बात कर रहा हूँ, मैं जगदेव बाबू कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, मैं चौरसिया जी की बात कर रहा हूँ, शिवदयाल चौरसिया की बात कर रहा हूँ। मैं उन तमाम महापुरुषों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है और जिनको हिंदू ना होने की सज़ा भुगतनी पड़ी। मैं पेरियर रामास्वामी नायकर की बात कर रहा हूँ। वो हमारे महापुरुष। हम तो कहते हैं कि तुम हमें हिंदू बताते हो तो बता दो, तो तुम्हारे हिंदू धर्म में हमारे पेरियर रामास्वामी नायकर कहाँ, जो गडरिया जाति से आते थे? सर छोटू राम कहाँ, जो जाट जाति से आते थे? चौधरी महाराज सिंह भारती कहाँ, वो जो अर्जक संघ जिन्होंने बनाया है? जगदेव बाबू कुशवाहा कहाँ हैं? शिवदयाल चौरसिया कहाँ हैं? काशीराम कहाँ हैं? अम्बेडकर कहाँ हैं? बुद्ध कहाँ हैं? कबीर कहाँ हैं? नानक कहाँ हैं? रैदास कहाँ हैं? ललित सिंह यादव कहाँ हैं? जब तुम्हारे हिंदू धर्म में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं, तो मैं नहीं हूँ।
तो ले जाओ अपने हिंदू धर्म को, अपने घर पर तमंचा वगैरह झाल बजाओ, कौन पूछ रहा है तुम्हारे हिंदू धर्म को से? बहराइच में तो दंगा हुआ, लेकिन अभी ऐसे और कितने दंगे बाकी हैं? जब तक इस देश में धर्म की अफीम लोग चाटते रहेंगे तब तक इस प्रकार के दंगे होते रहेंगे। लोगों को धर्म से ऊपर उठना चाहिए, वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए, और ये किसी भी देवता की मूर्ति को लेकर के रोड पर तांडव करना, मैं तांडव बता रहा हूँ इसको। तांडव कह रहे हैं? हाँ, तांडव। शोभा यात्रा, शोभा बढ़ा दी। वही तो कह रहा हूँ ना, शोभा यात्रा। जिस भगवान की आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और उस भगवान की शोभा यात्रा निकालते वक्त आपकी जान चली जाए और वो भगवान अपने भक्त की जान नहीं बचा पाए अपने सामने, तो भगवान का करोगे क्या? क्या करोगे उस भगवान ये का? आस्था का विषय है इस पर। अरे आस्था का विषय तो मेरी तो आस्था है। भगवान बचाने आएंगे अब क्यों उसे? नहीं आएंगे? भगवान के बिना देश में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान सूरज निकालता, आंधी करता, बारिश करता, सब कुछ भगवान करता है। भगवान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आपने सुना नहीं क्या हिलता? सुना है मैंने। तो बस जब भगवान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, भगवान जीवन देता है, भगवान मारता है, भगवान की बिना मर्जी के हम मर नहीं सकते, भगवान की मर्जी के बिना घर में बच्चा नहीं हो सकता, सब कुछ भगवान ही तो करता है। तो उस भगवान की यात्रा में निकालो और उस भगवान के सामने मेरी हत्या हो जाए, और वो लोग करते जो भगवान के विरोधी हैं, तो फिर तो वो ज़्यादा ताकतवर है। हमारे भगवान में ताकत ही नहीं है, तो सवाल खड़ा होता है ना फिर। बस जिस भगवान के लिए जिस भगवान के सामने मेरी हत्या हो जाए, तो उस भगवान में ताकत ही नहीं है, कहेगा भगवान फिर। लेकिन गोपाल मिश्रा की गलती नहीं मानते आप? किसी के घर पे चढ़ जाना और झंडा उखाड़ के फेंक देना, बैरिकेड तक तोड़ देना, ये जांच का विषय है। अगर गोपाल मिश्रा ने ऐसा कहा है तो क्या है, तो गलत क्या, नहीं करना चाहिए था। वीडियो बाकायदा देखा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप किसी के घर पे चढ़ रहे हैं, झंडा उखाड़ करके फेंक रहे हैं और इस प्रकार से उग्र कर रहे हैं आंदोलन को, तो इसका मतलब ये तो आप ही की बात से स्पष्ट हो गया ना। ये तो आप ही की बात से स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब जो जुलूस था, जो शोभा यात्रा जिसको आप कह रहे हैं बार बार शोभा यात्रा, आप उस जिसको शोभा यात्रा कर रहे हैं, वो शोभा यात्रा को मतलब एक तरीके से उग्र किसने किया? क्या जरूरत थी गोपाल मिश्रा को चढ़ करके उसके झंडे को उतार करके फेंकने की? बताइए, आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हिंदू एकजुट हो जाना चाहिए, और तमाम लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस रैली में, इस जुलूस में SC ST OBC माइनॉरिटी को जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। तो गोपाल मिश्रा की लड़ाई कौन लड़ेगा? गोपाल मिश्रा लड़ेंगे, दुबे लड़ेंगे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी। इनकी प्रतिशत कितना है? ये तो बहुत कम है संख्या में। तो फिर जब ये माल ये खा रहे हैं, जब भारत सरकार में सचिव कौन है, ये सरकारी नौकरी में कौन है, ये है सरकार, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है, ये है, सारी जगह ये तो लड़ो ना लड़ाई। तुम लड़ो ना, 3, 3.5, 4% तुम लोगों लड़ो अपने हिस्से की लड़ाई, हमने ठेका थोड़ी रखा है लड़ाई। मुझे बताओ, मनीषा वाल्मीकि के साथ में गैंगरेप हुआ, बलात्कार हुआ, कितने लोग लड़ने के लिए आए थे सवर्ण, कितनों ने लाठी खाई थी जंतर मंतर पे। बुलंदशहर के अंदर वाल्मीकि समाज की महिला का, प्रेग्नेंट महिला का टोकरा छू जाने से ठाकुर समाज के लोगों ने पीट करके हत्या कर दी गई। कितने लोग आए थे उस आंदोलन को लड़ने के लिए सवर्ण समाज के? बुलंदशहर के ही कतियावली गाँव में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार किया गया, कितने लोग आए थे लड़ने के लिए? हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़े, और हम इनके जाकर के गोपाल मिश्रा मर गए तो चलो साहब हिंदू खतरे में, ले जाओ इसे, हिंदू को भी ले जाओ और इस आंदोलन को भी ले जाओ। मैं नहीं चाहिए आंदोलन। धन्यवाद।